नमस्कार दोस्तों। फिल्म आदि पुरुष को लेकर पहले लोगों में उत्सुकता थी, अब हंगामा, आक्रोश और गुस्सा है। लेकिन ऐसा क्यों है? फिल्म वैसी ही बनी है जैसा समाज हमने बनाया है, जैसी राजनीति हमने तय की है, जैसे आदर्श हमने गढ़े हैं। राम हर युग, हर चेतना, हर मूल्य के हिसाब से आंके जाते रहे हैं। आजादी के अमृत काल में राम उन्हीं मूल्यों और आदर्शों से तौले जा रहे हैं जैसे आदर्शों और मूल्यों का समाज हमने गढ़ लिया है। इस देश के मूल्य और संस्कार कभी राम से कटकर रहे ही नहीं। वाल्मीकि रामायण से लेकर अब तक हर किसी ने भगवान राम की अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। वाल्मीकि के राम समाज की कमियों खूबियों के साथ जीते हैं और अपने तय व्यवस्था को बदलते हैं। लेकिन तुलसीदास के राम हर गुणों से संपन्न होते हैं, आदर्श की प्रतिमूर्ति, मर्यादा से भरे पुरुषोत्तम। तुलसीदास को राम के सिवा कोई दिखता ही नहीं था। तुलसीदास के एक मित्र संत थे जो मथुरा में रहते थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार तुलसीदास से मिलने गए और तुलसीदास को अपने साथ मथुरा लेकर गए कि चलो हमारे बांके बिहारी का भी दर्शन कर लो। वहां बांके बिहारी के दर पर उनके भक्त संत साष्टांग दंडवत हो गए, लेकिन तुलसीदास यूं ही खड़े रहे, ठूंठ की तरह। जब खड़े होकर मित्र ने देखा तो थोड़ी रुखाई और थोड़े दुखी मन से पूछा कि तुलसी, तुम क्यों नहीं हमारे भगवान के सामने सिर झुका रहे हो? इस पर तुलसीदास ने तुरंत एक दोहा कहा। वो दोहा था, मोर मुकुट सिर कासनी, भले आज हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण जिमी हाथ। तुलसीदास का कहना था कि उनका मस्तक तो सिर्फ अपने राम के सामने ही झुकेगा जिनके हाथों में धनुष बाण हो। कहते हैं कि बांके बिहारी की वो मूर्ति अचानक धनुष बाण वाले राम की प्रतिमा में बदल गई। राम के एक भक्त कबीर भी थे, लेकिन कबीर के राम दशरथ नंदन राम नहीं थे। वो राम थे जो हर मनुष्य के अंतस में है, जो इंसान को बुरे से अच्छे की तरफ ले जाते हैं, जो डर के ऊपर साहस को पैदा करते हैं। तुलसी खुद को राम का दास कहते थे, गुलाम कहते थे। लिखा भी है कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछ कोई। लेकिन कबीर तो राम को अपना पति मानते थे। कबीर ने लिखा है कि राम मोरे पिया, मैं राम की बहुरिया। और एक जगह लिखते हैं कि आए न मोरे राम भरतार। राम की एक भक्ति मुस्लिम कवि रसखान भी करते हैं। तो कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को बताने वाले और बाद में पाकिस्तान बनाने के सबसे बड़े पैरोकार अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा था। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिस्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। और वो राम गांधी के भी राम थे। राम के बारे में कहा जाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख निकसत नाही। गांधी ने कहा था कि अगर मरते वक्त मेरे मुंह से राम ना निकले तो मुझे ढोंगी समझना। लेकिन हिंदुत्व की दुहाई देने वालों ने ही जब गांधी की बूढ़ी छाती में 3-3 गोलियां उतार दी थी, तब गांधी के मुंह से निकला, हे राम। हे राम हिंदुस्तान की मर्यादा, करुणा, प्रेम और भविष्य की आवाज है। लेकिन उस आवाज को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक नफरत में बदल कर रख दिया और उसको जय श्री राम कर दिया। जिस राम की तस्वीर मनुष्य में विश्वास और प्रेम जगाती थी, उस राम के नाम पर हमने एक ऐसा समाज बना डाला जिसमें दूसरे के प्रति अविश्वास है और प्रेम की जगह घृणा है। अविश्वास और घृणा के इस वातावरण में ही जो भी फिल्म बनेगी वो आदि पुरुष ही होगी। भूमिका थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जब सवाल भगवान राम के नाम का हो तो छोटी भूमिका भी कैसे हो सकती है। वास्तव में मनोज मुंतशिर शुक्ला ने वैसी ही फिल्म या फिल्म की पटकथा लिखी है जैसी सोच हमारे समाज में भगवान राम को लेकर बनी या बना दी गई है। पहले आप फिल्म आदि पुरुष के इस संवाद पर नजर डालिए। जब लंका दहन की बात आती है तो हनुमान की पूंछ में मेघनाथ आग लगाता है। तब मेघनाथ बोलता है कि जली, तो हनुमान जवाब देते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। इस पर लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। मत कीजिए अपनी भावनाओं को आहत, क्योंकि आहत होने का अधिकार तो हमने तभी गंवा दिया था जब देश के एक हिस्से में पिछले 50 दिनों से
दहन हो रहा है, लंका दहन हो रहा है और सत्ता के शिखर पर बैठे लोग चूं तक नहीं कर रहे हैं। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है, इसी भगवान राम के ही देश का, लेकिन वहां अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 400 से ज्यादा लोग घायल हैं, 80,000 से ज्यादा लोग अपना घर द्वार छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। और तो और 20 दिन के भीतर 4 मंत्रियों और विधायकों के घरों पर भी हमला हो चुका है, आग लगाई जा चुकी है। दोस्तों, आखिर कौन है मणिपुर का रावण? इस सवाल पर सरकार खामोश है और वहां की जनता डर के साए में बेहोश है। लोग पूछ रहे हैं कि मणिपुर में लगी आग में कपड़ा किसके बाप का, पेट्रोल किसके बाप का और नफरत का जहर बोया किसके बाप ने? माफ कीजिएगा, ये मेरी भाषा नहीं है, मेरे संस्कार भी ये नहीं है। मैं तो उन संस्कारों को यहाँ पेश कर रहा हूं जिसे राष्ट्रवाद की भट्टी में हिंदुत्व को पकाकर मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने तैयार किया है और आदि पुरुष के रूप में आपके सामने वो पेश हो चुका है। और हाँ, फिल्म आदि पुरुष में लंका दहन के बाद जब हनुमान राम के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। इस भाषा की मर्यादा पर मत जाइए। अमृतकाल वाला भारतवर्ष आजकल लंका लगा देने वाले भाव में ही जी रहा है। लेकिन जिस अवध के राजा भगवान राम थे, उसी अवध क्षेत्र से आने वाले बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर इसी देश की बेटियों ने, इसी देश की बहनों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से सरकार महीनों से अपने लिए इंसाफ मांग रही बेटियों की ही लंका लगाने में लगी है, उसे देखकर आप क्या कहेंगे? बताया गया है कि ये फिल्म वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। किसी क्रौंचनी की वेदना से महाकवि वाल्मीकि की छाती ऐसे विदीर्ण हुई कि उन्होंने महाकाव्य रामायण रच दिया। वाल्मीकि के सामने कोई फाइनेंशियल टारगेट नहीं था, ना ही हिंदू राष्ट्र बनाने और भगवान राम के नाम पर वोट की राजनीति करने का कोई ओछा मकसद था। लेकिन यहाँ है, तभी तो मनोज मुंतशिर शुक्ला राम की मर्यादा गिराने वाली बात उनको रत्ती भर नहीं अखरती, बल्कि पहले ही दिन 140 करोड़ रुपए कमा लेने की खुशी झलकती है। जिस दौर में हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मचल रहे हैं, जहां वाल्मीकि के आदर्श पुरुष राम और गोस्वामी तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम राम वोट बैंक वाले जय श्री राम बन गए हैं, भारत के उस अमृत काल में भगवान राम पर फिल्म बनी है ये आदि पुरुष। और इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि राम चाहे जैसा भी दिख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन रावण जरूर अलाउद्दीन खलजी जैसा दिखना चाहिए। धार्मिक आख्यानों को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने के इस कदर आदी हो चुके हैं हम लोग कि अब तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ते। बचपन के मनोज शुक्ला बड़े होते होते मनोज मुंतशिर हो गए थे। मुंतशिर का मतलब है अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ। वो भाईचारे के प्रतीक जैसा नाम बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना नाम मनोज मुंतशिर रखा था। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की जगह हिंदुत्व का जाप करने वालों की सत्ता आई तो मनोज मुंतशिर का छुपा हुआ शुक्ला सामने आ गया। और फिर चरम राष्ट्रवाद के समय ये श्रीमान बताने लगे कि देश का ब्रेन वॉश किया जाता है, सड़कों का नाम अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे डकैतों के नाम पर रखा गया है। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। कवि से इतिहासकार बने मनोज मुंतशिर शुक्ला को यह भी नहीं पता कि दिल्ली में सड़कों का नाम अकबर, हुमायूं, जहांगीर के नाम पर किसी नेहरू की सरकार ने नहीं रखा था, बल्कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो जिन लोगों ने दिल्ली पर राज किया था उनके नाम पर दिल्ली की सड़कों का नाम रखा। उसमें अकबर आते हैं तो सम्राट अशोक भी आते हैं, उसमें औरंगजेब आते हैं तो पृथ्वीराज चौहान भी आते हैं। लेकिन मुगल शासकों को मुस्लिम सांप्रदायिकता का पर्याय बनाने वाले मनोज मुंतशिर जब रामायण वाली फिल्म में बेहद ओछे और अमर्यादित डायलॉग लिखते हैं तो इसके लिए अमृतकाल के साधु संतों का हवाला देते हैं। सुनिए जरा। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आंख किसकी? रावण की।
जली किसकी? रावण। जिस तरह राजनीति का एक तबका वोट के लिए धर्म का सहारा लेता है, उसी तरह आदि पुरुष को हिट कराने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। आप कल्पना कीजिए कि ऐसी ही ओछी भाषा का इस्तेमाल किसी मुंतशिर नाम के शख्स ने किया होता, यानी किसी मुसलमान ने फिल्म का डायलॉग लिखा होता, तो कितनों की भावनाएं आहत हो गई होती और फिर वो आहत भावनाएं ना जाने कितने लोगों को हताहत कर देती। लेकिन यहाँ मामला अपनों का है, तो राम को उग्र रूप में दिखाकर फिल्म बनाने वालों ने अपने सारे पाप धो दिए। धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए लोक की परंपरा को पर्दे पर कैसे उतारा जाता है और उसकी पटकथा कैसे लिखी जाती है, इसके लिए राही मासूम रजा को देख लेना चाहिए। वो खुद को गंगा पुत्र कहते थे और वाकई 1980 के दशक में महाभारत की जैसी शानदार पटकथा उन्होंने लिखी, उसको देखकर लगता था मानो टीवी के पर्दे के पीछे द्वापर युग साक्षात खड़ा हो। लेकिन आज परंपराओं के सम्मान का नहीं, परंपराओं के शोषण का दौर है और इस दौर में राम की मर्यादा वैसे ही उखड़ रही है जैसे इंदौर के महाकाल लोक में सप्तर्षियों की प्रतिमाएं भ्रष्टाचार की आंधी में उखड़ गई। लौटकर फिल्म वाले असल मुद्दे पर आते हैं। रामायण कोई काव्य ग्रंथ नहीं, बल्कि मर्यादा, संयम, आदर्श और मूल्यों की कहानी है। हनुमान की पहचान राम भक्त की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों की गाड़ियों के पीछे आप ऐसे हनुमान की तस्वीर देखते हैं जो बेहद गुस्से में हो। क्रोध में भरे राम और हनुमान की तस्वीरें ये दिखाने के लिए होती हैं कि हिंदू अब आक्रामक हो चुके हैं, हिंदू अब गुस्से में रहते हैं और उनका गुस्सा देश की राजनीति को भी बदल देगा। लेकिन देश में जब भाईचारा और सहयोग की भावना होती है तो फिल्मों के संवाद भी दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। जब नफरत और असहयोग भर जाता है तो भाई भाई के खून का प्यासा बन जाता है और तब आदि पुरुष जैसी फिल्में हमारे सामने पेश हो जाती हैं। बात राम कथा की हो रही है तो राम रावण युद्ध के बाद का एक मार्मिक प्रसंग है। भगवान राम के हाथों रावण को जब तीर लगा और वह जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहा था तो उसने राम से मिलने की इच्छा जताई। जब भगवान पहुंचे तो रावण ने कहा कि राम, इस युद्ध में तुम जीत गए, मैं हार गया। जबकि मेरे पास मजबूत सेना थी, तुम्हारे पास बंदर भालू भर थे, हमारे पास एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र थे, तुम्हारे पास धनुष बाण के सिवा था क्या? हमारे पास हमारा राज्य था, तुम्हारे पास तापसी बाना भर था। यानी हमारी और तुम्हारी शक्ति में कोई तुलना नहीं। फिर भी तुम जीत गए, मैं हार गया। जानते हो भगवान ऐसा क्यों हुआ? तब भगवान राम ने कहा कि नहीं, तुम ही बता दो। तो रावण ने लक्ष्मण और विभीषण की तरफ इंगित करते हुए कहा कि ये युद्ध तुम इसलिए जीत गए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था, जबकि मेरा भाई मेरे खिलाफ चला गया, इसलिए मैं हार गया। दोस्तों, जिस तरह राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के दो बेटे थे, उसी तरह से हिंदू और मुसलमान भी भारत माता के ही बेटे हैं। एक के प्रति नफरत और अविश्वास रखकर दूसरा भाई रावण बन सकता है, राम नहीं बन सकता। इसीलिए जब माहौल में जहर घुला हो तो फिल्में भी जहरीली ही बनती हैं या फिर अमर्यादित बनती हैं। पैसा चाहे जितना कमा ले, लेकिन आदि पुरुष हमेशा ये फिल्म बताती रहेगी कि कैसे भगवान राम की मर्यादा को छोटा करने की कोशिश की गई थी। इस वीडियो में इतना ही। खबरों की निष्पक्ष व्याख्या के लिए हमारे चैनल राष्ट्रमंथन को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर करना यह हमारी ताकत है। और हाँ, अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। आपकी हर राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। फिर मंथन होगा दोस्तों किसी नए मुद्दे पर, बेबाक और सटीक। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।